स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोड के बारे में। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको करवाया था कि मीन कैसे निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको मीन निकालना आ जाए, किसी भी डाटा का मीन, तो दो मेथड होते हैं आपको पता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक कौन सा होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा मेथड अपने सिलेबस में है नहीं। उसी तरीके की टेबल बना के क्वेश्चन में आपके मोड निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो मोड कैसे निकालेंगे, देखो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि अगर मान लो आपका मोड निकालना आ जाए किसमें, अनग्रुप्ड डाटा। दो तरह का डाटा होता है, देखो एक होता है अनग्रुप्ड और एक होता है ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डाटा और एक क्या होता है, ग्रुप्ड डाटा। मोड निकालना बिल्कुल आसान है, जो चीज़ें बताऊंगा एक बार बस समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, जैसे मान लो आपकी क्लास में 8 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट है, 8। और एक टेस्ट हुआ मैथ्स का, एक मैथ्स का टेस्ट हुआ, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे, 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ। और मान लो उन 8 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है ना, वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। एक बच्चे के नंबर आए 8, एक के नंबर आए 3, एक के 4, फिर 3 आए, फिर 5 आए, फिर 8 आए, फिर 3 आए और फिर 6 आए। इन 8 बच्चों के, ये बच्चे 8 हो गए, ये मार्क्स आए 10 में से, या हाँ टोटल 10 में से। तो आप मेरे को ये बताओ, इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। आप कहोगे सर 3, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 3 आए हैं वो सबसे ज़्यादा है। आप किसी भी बच्चे को उठा के देखो, ये कहेगा मेरे 3 मार्क्स आए हैं, ये बच्चा कहेगा मेरे 3 मार्क्स आए हैं, और ये बच्चा कहेगा मेरे 3 मार्क्स आए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसमें मोड क्या होगा, आपका 3 होगा। 3 क्यों हुआ, क्योंकि जो 3 की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। आप रीज़न भी लिख दो, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज मैक्सिमम। 3 की फ्रीक्वेंसी यानी कि 3 सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है इस डाटा में, इसलिए इस डाटा का मोड कितना है, आपका 3 है। तो मोड का मतलब आपको पता लग गया। मोड होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोड का मीनिंग क्या होता है। मोड का सीधा सीधा ये मतलब होता है, जैसे ऊपर वाले डाटा से हमारे को पता लगा, अगर आप ये कह रहे हो कि 3 मोड है, इसका मतलब ये होता है कि इस क्लास के अंदर वे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा है जिनके मार्क्स कितने आए हैं, 3 है। आप ये लिखोगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स या हैव ऑब्टेन्ड who have obtained 3 marks, who have obtained 3 marks are maximum। यानी कि इस क्लास में वे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हैं जिनके मार्क्स 3 आए हैं। सो हम क्या कहेंगे, मोड कितना है इस क्वेश्चन का, 3 है। जैसे मान लो एक शू बेचने वाला शॉपकीपर है, शू शॉप है एक, या शोरूम है शूज का, शोरूम है। इस शोरूम के ऊपर इस दुकान का मालिक को ये पता है कि 8 नंबर का जो शूज होता है ना वो सबसे ज़्यादा बिकता है, 8 नंबर का जूता सबसे ज़्यादा बिकता है इसकी शॉप पे। तो इसकी शॉप के लिए मोड क्या काम करेगा, 8 होगा। मोड कितना हो जाएगा, 8। मोड का मतलब आप ये मान लो कि जो आपकी फेवरेट चीज़ है, 3 नंबर लेने वाले क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो मोड कितना होएगा, 3। आपकी दुकान है, आपकी दुकान पे 8 नंबर का जूता सबसे ज़्यादा बार बिकता है, तो मोड कितना है, आपका 8 है। ठीक है, तो मोड का सीधा सीधा ये मतलब होता है। ये तो क्या हुआ, अनग्रुप्ड डाटा की बात। लेकिन पेपर के अंदर जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, ग्रुप्ड डाटा। अब अनग्रुप्ड डाटा का मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दे रखा है, मैंने लिख के दिखा रखा है। फिर बात आती है क्या, ग्रुप्ड डाटा। पहले तो आप ग्रुप डाटा के अंदर मोड निकालने का फॉर्मूला नोट कर लो, ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मोड का, एल प्लस में, फिर ब्रैकेट लगानी है आपको, F1 माइनस एफ नोट। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एफ, ये लिख रखा है ना मैंने, इसको पढ़ने का तरीका है एफ नोट, या F0 भी पढ़ सकते हैं, एफ नोट भी पढ़ सकते हो। क्या करेंगे, एल प्लस ब्रैकेट लगाओ, F1 माइनस एफ नोट, और फिर क्या करो, F1 माइनस एफ नोट लिख देना एज इट इज, और F1 के आगे क्या लगा देना, 2, यानी कि F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसमें से F2 माइनस कर देना, और इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे, H से। अब मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि ये है क्या, L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F नोट क्या है। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, यानी कि मैं अब आपको प्रोसेस बताता हूँ कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे तो प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, उसके बाद क्या फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मॉडल क्लास।
हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उस क्लास को क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। देखो जैसे मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ आपके सामने, ये मैंने यहाँ पे लिख दी क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मान लो ये 4 मैंने क्लास इंटरवल लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिखी होती है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, इसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो 6, इसकी है 8 और इसकी है मान लो 5। तो यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सी होगी पता है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन है, 8 है। ये किस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसकी। तो ये क्लास जो होती है ना 20 से 30, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की क्या डेफिनेशन होती है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उस क्लास को मॉडल क्लास बोलेंगे। तो जब भी मोड का क्वेश्चन पेपर में आएगा 4 नंबर का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मॉडल क्लास को फाइंड आउट करोगे, जो एक बिल्कुल छोटा बच्चा भी आसानी से बता देगा कि ये मॉडल क्लास है। क्यों, क्योंकि उसको पता लग गया कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो पहला काम हो गया, अपना मॉडल क्लास निकाल दिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, एल फाइंड आउट करना। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास आपको पता लगेगी या पीछे है ना, उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसको आपको क्या नाम देना है, एल। एल फॉर लोअर लिमिट। फिर थर्ड नंबर पे आपको क्या निकालना है, एच। एच होता है जो आपने मॉडल क्लास निकाली है ना, देखो मॉडल क्लास के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। जो भी आपने मॉडल क्लास निकाली है उसका साइज, और क्लास का साइज कैसे निकालते थे, उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हम क्या कर देते थे, माइनस। जैसे मान लो ये क्लास है 20 से 25, ठीक है, इसका साइज क्या होता है, अपर लिमिट में से 25 में से 20 क्या कर दो, माइनस। तो इस क्लास का साइज कितना हो गया आपका, 5 हो गया। हमने एल भी निकाल दिया, एच भी निकाल दिया। अब बात आती है किसकी, एफ नोट, F1 और F2। ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है ना, इसमें हमारे को एफ नोट मिलेगा, F1 मिलेगा और क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। अब कौन सा F1 है, कौन सा F2 है, कौन सा F नोट है, ये मेरी बात ध्यान से सुनो। जो आपकी मॉडल क्लास होती है उसके जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो आप याद रखना है, वो क्या होती है, F1 होती है। वो क्या होती है, हमेशा ही F1 होती है। एक इससे ऊपर वाली और एक इससे नीचे वाली। मैथ में अपन नंबर कैसे लिखते हैं, पहले 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर कितना लिखते हैं, 2। यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 के ऊपर क्या लिखेंगे, 0, और 1 के नीचे क्या लिखेंगे, 2। इसको लिख दो F नोट, इसको लिख दो F2। तो याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है। जो भी मॉडल क्लास हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बस आपको ध्यान रखना है उसको क्या लिखना है, आपको F1 लिखना है। उसके बाद 1 लिख दिया तो 1 के ऊपर क्या लिखना है, 0, और 1 के नीचे क्या लिखना है आपको, 2। यानी कि F1 क्या होती है, अब देखो डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हो, F1 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। तो F नोट क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था ना, मॉडल क्लास से जो ऊपर वाली क्लास होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, F नोट बोलते हैं। F2 क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास से बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। देखो पहले क्या है, 0, फिर क्या है 1, और फिर क्या है 2। बीच वाला जो होता है ना ये F1, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैंने आपको पांचों चीजें बता दी कि L क्या होता है, H क्या होता है, F नोट, F1, F2 ये क्या होते हैं। उसके बाद आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं एक बार और लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला याद कैसे करोगे, देखो आप लिखोगे मोड इज इक्वल टू L प्लस, ब्रैकेट लगा देना, और ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, H से। यहाँ क्या लिखोगे, F1 माइनस F नोट। 2 बार फॉर्मूला याद लिख के देख लोगे ना, बोल बोल के आपको फॉर्मूला याद होएगा। नीचे सेम लिख दो, F1 माइनस F नोट सेम लिख दो एज इट इज। इसको क्या कर दो आप, F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें से फिर F2 क्या कर दो, माइनस कर दो। बस ये आपका मोड का क्या है, फॉर्मूला। ये सारी चीज़ें निकलेगी कैसे, ये मैंने आपको बता दी है। उसके बाद क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 4th एग्जाम्पल है, बिल्कुल आसान है। कहता है एक क्रिकेटर ने, यानी कि एक बॉलर ने 10 मैच खेले, और उसमें जो जो विकेटें ली ना वो आपको दे रखा है। यानी कि पहला मैच उसने खेला, उसने 2 विकेटें ली। दूसरा मैच खेला, उसने 6 विकेटें ली। तीसरा मैच खेला, उसने 4 विकेटें ली। ऐसे 10 के 10 मैचों में उसने कितनी कितनी विकेटें ली, आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको क्या निकालना है, मोड। मोड का मतलब
जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, देखो 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो मोड कितना हो गया 2, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ही हैज टेकन 2 विकेट्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि उस बॉलर ने सबसे ज्यादा बार 2 विकेट लिए हैं, इसलिए इस डेटा का जो मोड है वो कितना है 2 है। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें कहता है एक स्कूल के अंदर एक कुछ स्टूडेंट का ग्रुप बनाया गया और स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि जाओ आप इस लोकेलिटी के अंदर जाओ। लोकेलिटी क्या होता है? एरिया या मोहल्ला बोलते हैं ना जिसको। जैसे मान लो आप किसी भी शहर में रहते हो और उसके अंदर है मान लो सेक्टर 13, तो सेक्टर 13 उस शहर का क्या होगा? एक एरिया होगा, यानी कि लोकेलिटी होगी, कोई मोहल्ला होगा। आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने आपसे कहा कि आप सेक्टर 13 में जाओ और वहाँ के 20 घरों के अंदर एक सर्वे करके आओ कि आपकी फैमिली के अंदर कितने कितने मेंबर्स है। आप वहाँ पे अपने मान लो आपका 7 का या 8 बच्चों का ग्रुप है, आप गए सेक्टर 13 में, आपने हर एक घर से पूछा और क्या आपको डाटा मिला कि जिन घरों में 1 से लेके 3 तक मेंबर है वो कितने घर है? 7। जिन घरों में 3 से लेके 5 मेंबर है वो कितने घर है? 8। इस तरह से आपने ये डाटा कलेक्ट करके और स्कूल में सबमिट करवा दिया। आपको क्या निकालना है? इस डाटा का मोड निकालना है। तो देखो मोड निकालते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर इस टेबल को वर्टिकली बना लेना, ठीक है? ऐसे बना लिया। सबसे पहले आपका क्या काम होता है? मॉडल क्लास निकालना। बताओ इसमें मॉडल क्लास आपकी कितनी होगी? मॉडल क्लास का मतलब जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है? देखो ये नहीं ना, 8 सबसे ज़्यादा है इनमें, और ये आपकी क्या होगी? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितनी होगी बताओ? 3 से लेके 5 तक। अब हम क्या निकालेंगे? सारी चीज़ें। एल, एल कितनी होती है बताओ इसकी लोअर लिमिट? एच, एच क्या होती है? 5 - 3 यानी कि 2। अब हम क्या निकालेंगे? मैंने क्या कहा था, इसको नाम क्या दे देना? F1। इससे ऊपर वाली को F0 और इससे नीचे वाली को क्या नाम दे देना? F2। अब आप लगाओ मोड का फॉर्मूला। मोड क्या होता था आप मेरे को बता दो? मोड होता था L प्लस ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट को H से मल्टीप्लाई करो, F1 - F0, और नीचे भी आपने क्या लिखना है? F1 - F0। जैसे जैसे बोल के लिखोगे ना आपको फॉर्मूला याद होएगा। इसको 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई, और इसमें से F2 को क्या करना है? माइनस। वैल्यू पुट कर दो। L कितना है बताओ? 3। F1 - F0 यानी कि 8 - 7। नीचे क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 2 जा 16, और ये 7 तो 7 रहेगा, और इसमें से F2 यानी कि 2 और माइनस कर दो। इनटू में H, H कितना है बताओ? 2। बस क्वेश्चन खत्म। अब इसको क्या करना है? अपने को सोल्व करना है। 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, और 1 के साथ 2 तो मल्टीप्लाई में है ही ऊपर, और ये 16 में से 7 माइनस करोगे 9, और 9 में से 2 और माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7। तो 3 प्लस में 2/7 आ गया। एलसीएम ले लो। 21 प्लस में 2 यानी कि 23/7। 23/7 इतना आंसर छोड़ दो, या 23 को 7 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 7 3 जा 21, कितना रिमाइंडर बच गया? 2। फिर 0 उतारेंगे यहाँ पॉइंट लगा के, और 7 2 जा 14, 6, और 7 8 जा कितना आ गया आपका? 56, और बच गए 4, 7 5 जा, यानी कि इतना आंसर छोड़ सकते हो आप 3.285, या फिर आप 3.3 भी लिख सकते हो इसको ना। ये 8 को छोड़ दो, बाकी सारे को 2 की जगह क्या बना दो? 3। क्यों? क्योंकि इससे जो अगला नंबर है वो 5 या 5 से क्या है? बड़ा है। तो आपका आंसर कितना आ गया इसका? 3.3 या 3.285, कुछ भी छोड़ दो, उसमें कोई गलती नहीं होती। तो ये मोड निकालने का क्या होता है? एक तरीका होता है, बिल्कुल आसान है। सारी चीज़ें निकाल के आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करके थोड़ा सा सोल्व करना है इसको बस आगे। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज का। इसमें आपको ये टेबल दे रखी है और आपको क्या निकालना है? मोड भी निकालना है और इसका मीन। अब मैं मीन आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा बार बार, मैंने सारा क्वेश्चन सोल्व करके रख रखा है आपके लिए। मीन आप वहीं से निकाल लेना, मैं क्या करूंगा? इसका मोड निकाल के दिखाऊंगा। अब इसने ये पूछा है कंपेयर करो। कंपेयर का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपको एक बार मीन निकालना है और एक बार मोड निकालना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। मेन टर्म ये है, इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये लिख रखा है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मीडियन और मोड, जो 3 चीजें हैं आपके चैप्टर में, क्या क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी इस टर्म के बारे में
ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10th क्लास वाले बच्चों को बहुत कम समझ आएगी। बस आप ये याद रख लो, पेपर में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से होते हैं, तो आप लिख देना मीन, मीडियन एंड मोड, जो हमारे इस टॉपिक के अंदर है सिलेबस में, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में। तो कहता है इनको इंटरप्रेट करो। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है हिंदी में व्याख्या करना। व्याख्या करने का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, कि जो आपने आंसर निकाले हैं, एक मीन निकाला है, एक मोड निकाला है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, यानी कि उसके बारे में बताओ कि ये मीन जो है ना वो क्या शो करता है और मोड क्या शो करता है। तो मीन क्या चीज शो करता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये डाटा जो आपको गिवन है ना, वो ऐसे गिवन है कि एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर जिन पेशेंट्स की एज 5 से 15 के बीच में है ईयर्स में, वो ऐसे 6 पेशेंट है। जिन पेशेंट्स की एज 15 और 25 के बीच में है, ऐसे 11 पेशेंट है। जिन पेशेंट की एज 25 और 35 के बीच में है, वो कितने हैं, 21 पेशेंट है। ये मतलब है इस डाटा का, ठीक है। अब यहाँ पे मीन जो होगा ना, मीन का मतलब क्या होता है, मान लो आप एक हॉस्पिटल के अंदर गए, आपके शहर के हॉस्पिटल में सर्वे करने, वहाँ पे टोटल 50 पेशेंट एडमिट है। आपने उन 50 के 50 पेशेंट्स की एज पूछी और उनको ऐड करके और 50 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, वो तो क्या होती है, मीन होती है। यानी कि मीन का मतलब क्या होता है, द एवरेज एज। मीन क्या होता है, एवरेज। द एवरेज एज ऑफ ए पर्सन इज, मान लो जो भी इस क्वेश्चन का मीन आएगा वो क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज एज हो जाएगी। मोड का क्या मतलब होता है, मोड जैसे मान लो लेट, मैं सिर्फ लेट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मोड इस क्वेश्चन में 36.7 आ गया, मान लेते हैं मोड कितना आ गया आपका, 36.7 ईयर्स आ गया। तो पता है इसका मोड का मतलब क्या है, इस मोड का मतलब ये है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग हैं ना, वो 36.7 ईयर वाले हैं, समझ के। यानी कि जैसे मान लो आपकी क्लास में एक 100 नंबर का पेपर हुआ मैथ का, और आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, और टेस्ट कितने नंबर का है, 100 नंबर का। ज़्यादा बच्चों के नंबर पता है कितने आए हैं, 70। यानी कि आप पहली बेंच के पहले बच्चे को उठा के पूछोगे तेरे मार्क्स कितने हैं, वो कहेगा 70। दूसरे बच्चे से पूछा, वो कहेगा 70। इस तरह से मैक्सिमम बच्चे ये कहेंगे कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं, 70। एवरेज तो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने नंबर स्कोर किए हैं वो कितने किए हैं, 70 किए हैं। इस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो लोगों की एज है ना, वो कितनी है, 36.7। ये मोड का मतलब होता है, ठीक है। तो लास्ट में आपको ये 2 लाइनें लिखनी है कि मीन का मतलब है एवरेज एज, और मोड का मतलब है कि इस एज वाले पर्सन इस हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको मोड निकाल के दिखा देता हूँ। देखो टेबल बना ली हमने। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मॉडल क्लास। बताओ मॉडल क्लास कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 23 ज़्यादा दिख रहा है ना आपको, हाईएस्ट, तो ये क्या होती है, आपकी मॉडल क्लास होती है। ये क्या होती है, मॉडल क्लास। 35 से लेके 45। एल क्या होती है बताओ, इसकी लोअर लिमिट होती है ना, एल क्या होती है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, कितनी है आपकी, 35। एच क्या होता है, इसका साइज, यानी कि 45 माइनस 30, 10। अब ये क्या होता है, F1, इससे ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला क्या होता है, F2। तीनों चीज़ें लिख दी। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, L प्लस ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट को H से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या होता है, F1 माइनस F0, नीचे भी सेम लिख दो, F1 माइनस F0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से F2 क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो L कितना है बताओ, 35 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 23 माइनस 21, वैल्यू देख देख के पुट करनी है अब तो। अब क्या किया करो, इस 23 का डबल कर दिया करो, है ना, यही तो करते हैं, माइनस 21, और इसमें से ये और माइनस कर दो आप। तो कितना आ गया, 35, और इंटू में h कितना है आपका, 10, ऊपर कितना आ गया, 2, इंटू में 10 तो है ही, नीचे कितना आ गया देखो, 46 में से 21 घटाओगे 25, 25 में से 14 माइनस करोगे कितना आ गया, 11। तो यानी कि 35 प्लस में 20/11, 20 को 11 से रफ में अलग से डिवाइड कर लो, 11 1 जा 11, बच गए 9, 11 8 जा 88, बस चाहे 2 डिजिट तक कर लो। तो यानी कि 35 प्लस 1.8, तो कितना आ गया, 36.8, यानी कि
इसकी जो मोड एज है वो कितनी है 36.8। इसका मतलब है हॉस्पिटल में ऐसे पर्सन्स सबसे ज़्यादा है जिनकी एज 36.8 ईयर है। ठीक है, मोड मैंने निकाल के दिखा दिया, मीन आपको निकालना आता है, इंटरप्रिटेशन मैंने लिख रखी है, बिल्कुल आसान है। देखो एवरेज एज कितनी है इतनी, मीन निकालना है। मीन का मतलब तो ये होता है एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आर ऑफ एज 36.8 ईयर, यानी कि मैंने हिंदी में भी लिख दिया हॉस्पिटल में जो व्यक्ति एडमिट है उनकी एवरेज एज तो इतनी है। ठीक है, ये तो मीन है, एवरेज का मतलब क्या होता है मीन, और सबसे ज़्यादा व्यक्ति 36.8 ईयर वाले हैं। ये 36.8 क्या होता है आपका मोड होता है। बस क्वेश्चन खत्म। तो एक बार और देख लो इसका स्क्रीनशॉट लेके, ये तो क्या है आपका मीन है और ये आपका क्या है, मैंने क्या दिखाया ये मोड निकाल के आपको बताया, बस यही क्वेश्चन था। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सबका एक ही मतलब है, आपको क्या निकालना है, जैसे मॉडल लाइफ टाइम मतलब आपको क्या निकालना है, इस डाटा का मोड निकालना है। ठीक है, तो देखो मोड निकाल के मैं एक डाटा का और दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बताओ इसमें कितनी होगी, आप कहोगे जी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मेरे को तो ये दिख रही है 61 है ना, 61 है, इसके सामने वाली क्लास को क्या बोलेंगे मॉडल क्लास, 60 से 80। अब बताओ एल, एल क्या होता है इसकी लोअर लिमिट यानी कि 60, एच क्या होता है इसका साइज यानी कि 80 माइनस 60 कितना आ गया 20, और फिर क्या लिखते हैं इसको F1 लिखते हैं, इससे ऊपर वाली वैल्यू को F0, इससे नीचे वाली वैल्यू को F2। अब क्या लगाएं फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला बताओ, L प्लस ब्रैकेट इनटू में क्या करते हैं H, F1 माइनस F0, नीचे भी F1 माइनस F0 लिख दो, और फिर क्या करना होता है इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसमें से F2 को क्या करते हैं माइनस करते हैं, वैल्यू पुट कर दो। L कितना है बताओ 60 इंटू एच, एच कितना 20, F1 माइनस F0 देखना इसमें से ये माइनस करो यानी कि 60 माइनस 52, नीचे क्या करते हैं बताओ इसका डबल करते हैं है ना, 61 का डबल कितना होता है 122, 52 तो माइनस करेंगे साथ में नीचे वाली वैल्यू और माइनस कर देंगे बस। तो ऊपर कितना आ गया 61 में से 52 घटाओगे 9 और 20 ऊपर है ही, नीचे ये कितना आ गया 70, 70 में से 32 8 माइनस करोगे 32। अब क्या करो इसको 4 पे कट रहा है, ये 4 5 जा और 4 8 जा यानी कि 60 प्लस ऊपर बच गया कितना 45 डिवाइड बाय 8। 45 को 8 से डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कैसे करते हैं। 8 5 जा 40 बच के 5 पॉइंट चढ़ा दो, 8 8 जा 8 6 जा कितना होता है आपका 48, 2 बच गए, 8 2 जा कितना होता है आपका 16, 4 बच गए, 8 5 जा 40 यानी कि 60 प्लस में 5.625, तो ये कितना आएगा आपका 65.625 आ गया। ये आपका क्या आ गया मोड आ गया, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे कर भी रखी है पूरी, और मैंने आपको दोबारा भी करके दिखा दी। अब देखो अगर मान लो किसी बच्चे को ये पॉइंटों में कैलकुलेशन करना मुश्किल लगता है तो ये मैंने उसके लिए करके दिखा रखी है। मैंने क्या कहा है कि यहाँ तक तो आप कर ही लोगे कैलकुलेशन, इसके बाद आप क्या है इसको डिवाइड करने के बजाय एलसीएम ले लो 8, एलसीएम लेके बस इतना आंसर अगर छोड़ दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिसको पॉइंटों से डर लगता है तो वो इतना सोल्व करने के बाद एलसीएम लेके आंसर छोड़ सकता है बच्चा। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको क्या निकालना है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है, मोड भी निकालना है और आपको मीन भी निकालना है। तो मीन मैं अब आपको निकाल के नहीं दिखा रहा, आपको खुद निकालना है, मोड मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है बताओ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इनमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 40, सेकेंड नंबर वाला, तो ये आपकी क्या होगी इसके सामने वाली क्लास मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास कितनी होगी आपकी 1500 से 2000। अब आप बताओ मेरे को सबसे पहले क्या लिखते हैं एल, एल कितना है 1500, फिर क्या होता है एच, एच क्या होता है इस क्लास का साइज यानी कि 2000 माइनस 1500 यानी कि 500। इसके सामने वाली क्लास को क्या लिखते हैं F1, इससे ऊपर F0, इससे नीचे ये F2। अब आप क्या लगा दो मोड का फॉर्मूला लगा दो बस। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ L प्लस ब्रैकेट H F1 माइनस F0, और नीचे क्या होता है फिर 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुट करो बस। L, L कितना है देखो 1500 प्लस में F1 माइनस F0 यानी कि 40 माइनस 24, नीचे 40 का डबल माइनस 24 और माइनस F2 यानी कि 33।
और इनटू में एच कितना है आपका 500। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। कैसे करोगे वो मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको सोल्व करके दिखा रखा है, बिल्कुल आसानी से आप इसको आंसर निकाल सकते हो। आप इसका अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैंने मीन निकाल के दिखा रखा है आपको एएमएम से, है ना, अज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि इससे छोटा पड़ेगा मीन निकालना। तो ये पूरा मीन है, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। अब जितने भी क्वेश्चन है वो आप अपने आप सोल्व कर लेना, क्योंकि सभी का मेथड एक जैसा है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है, वही आसान क्वेश्चन है। देखो मोड निकाल के मैंने आपको बता दिया, वही सब कुछ मॉडल क्लास सारा कुछ मैंने बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन कर रखी है। ये क्या आ जाएगा आपका मोड आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वही अज्यूम्ड मीन मेथड से आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन आपको निकाल के दिखा दिया, कोई मुश्किल नहीं आएगी 1% भी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है सबका और एक ही मेथड है। ये मोड हो गया। फिर ऐसे ही आपका क्या है, टेक्स्ट बुक का 5th क्वेश्चन, आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड मैंने आपको निकाल के दिखा रखा है सारा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या निकालना है, मोड। मोड निकाल के मैंने आपको ये दिखा रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मोड आप निकाल लेना। तो ये आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज थी बिल्कुल आसान थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये मोड का फॉर्मूला लर्न करना है और फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और 4 या 5 नंबर का इस एक्सरसाइज में से आपका क्वेश्चन आना है, ठीक है। एक एक्सरसाइज हमारी रहेगी जिसमें हम सीखेंगे मीडियन कैसे निकालते हैं इस तरह के डाटा की, ग्रुप डाटा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।